गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज मैं सुबह सुबह व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज एक वीकडे है। आज मैंने सोचा मैं आज आपके साथ अपना पूरा प्रोडक्टिव मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करती हूँ। तो हर रोज़ वीकडेज़ में ना मैं 5:45 उठ जाती हूँ। 5:45 का अलार्म रखती हूँ मैं, और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होके किचन में आते आते मुझे लगभग 6:20 6:30 हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन्यू बेसिकली। जितना बड़ा मुझे कुकिंग करनी होती है एक्सटेंसिव, उस हिसाब से मैं जल्दी या लेट किचन में आती हूँ। तो मोस्टली 6:30 इज़ माई टाइम। और सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा मेजर काम यही होता है, बच्चों का और वरुण का लंच बॉक्स बनाना। तो मेरी सुबह की शुरुआत यहीं से होती है मोस्टली आफ्टर फ्रेशनिंग अप। आज के मेन्यू में है आलू के टैकोस। तो मैंने आते ही सबसे पहले आलू उबलने रख दिए हैं, और साथ में मैं ये सात्विक स्टाइल वाली लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं नवरात्रि में सारे फास्ट रखती हूँ, तो मैं ये सब्ज़ी आज सात्विक ही बना रही हूँ। मैं एक टाइम लौकी की सब्ज़ी खाऊंगी और उसके साथ कुट्टू की रोटी। और वैसे घर में सबको लौकी की सब्ज़ी इस तरह से बनी हुई बहुत पसंद है। स्पेशली मेरी छोटी बेटी को वो बहुत पसंद करती है ऐसे खाना। और उनको भी मैं मिलेट के साथ यही दे दूँगी आज, और दही रहेगा लंच में। इस सब्ज़ी को बनाना भी बहुत आसान है। हम बस अदरक, टमाटर और हरी मिर्ची एज़ पर योर चॉइस एक साथ ब्लेंड कर लेनी होती है। तो मैंने यहाँ 2 वो गोल वाले मतलब देसी टमाटर और एक लंबा वाला रोमा टमाटो लिया है, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इसको बस मैं एक साथ ब्लेंड कर दूँगी। मिर्ची मैं नहीं डाल रही हूँ, बट ऑफ कोर्स आप डाल सकते हो। मैं बच्चों के हिसाब से मिर्ची नहीं डालती हूँ। और जब से मैंने ये किचन एड का चॉपर लिया है ना, ये मेरा फेवरेट मोस्ट चॉपर बन गया है। पहले मैं मैनुअल चॉपर को रोज़ यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं इससे करती हूँ। और सबसे अच्छा मुझे लगता है इसका साइज़। इसका साइज़ ना मैनुअल चॉपर से थोड़ा सा ही बड़ा है, और रोज़ के खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है छोटी फैमिली के लिए। तो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है इसे यूज़ करना, और अब मैं मैनुअल की बजाय यही रोज़ यूज़ करती हूँ। सब्ज़ी के लिए ना मैंने घी में थोड़ा सा जीरा और हींग को भुना, और उसके बाद ये टमाटर का पेस्ट डाल के बेसिक मसाले डाले हैं, मिर्ची, हल्दी, धनिया। कुछ लोग जो है फास्ट में मिर्ची पाउडर और हल्दी भी नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खा लेते हैं। मैं एक टाइम ऐसा खाना नॉर्मल फलाहार खा लेती हूँ। और ये मैं लौकी को टेस्ट कर रही थी, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, लौकी को ज़रूर टेस्ट कर लेना चाहिए बनाने से पहले, क्योंकि कोई कोई लौकी थोड़ी थोड़ी कड़वी होती है, और वो बिल्कुल भी नॉट ओके फॉर कंजम्पशन होती है। उसको खाना हानिकारक हो सकता है सेहत के लिए काफ़ी। तो लौकी को मम्मी हमेशा ऐसे हल्का सा टच करते हैं टंग पे, और पता चल जाता है कड़वी है या नहीं, क्योंकि यूजुअली जो कड़वी होती है वो एक्सट्रीमली कड़वी होती है। मैं सुबह उठते ही अपने वर्कआउट वाले कपड़ों में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को ड्रॉप करने जाना है खाना बनाने के बाद, और इमीडिएटली उसके बाद मैं अपना आके वर्कआउट भी करती हूँ। तो मैं इस समय यही कपड़े पहनना प्रेफर करती हूँ। आई जस्ट चेंज माई नाइट सूट इनटू माई वर्कआउट वेयर, या फिर ये एक्टिव वेयर कह लो। इनमें थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता ही है ऑब्वियसली। यहाँ पे मैंने बस लौकी को डालकर पानी डाल दिया। पानी आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो। मैं वरुण को ये मिलेट के साथ देने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी तरी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, और उसके बाद 3-4 सीटी से लगवा लेंगे। साथ में मैं थोड़े से पीनट्स भी भून रही हूँ पैन में। मुझे ना कई बार कमेंट आता है कि मैं अवन में क्यों नहीं भूनती हूँ नट्स और मखाने। तो आई एम वेरी मच फ्रेंड्स विद माई अवन। आप मेरी वीडियोज़ देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं कितनी फ्रीक्वेंटली बेकिंग करती हूँ। पर ये ना बेसिकली मेरा मूड होता है, द टास्क एंड द मूड, कि मुझे क्या कहाँ करना है। वैसे मुझे कन्वीनियंट भी पैन में ज़्यादा अच्छा लगता है। स्लो रोस्ट करना और बार बार उसे स्टर करते रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब मैं ना टैकोस बनाने के लिए लच्छे पराठे बना रही हूँ यहाँ पर। तो बच्चों के लिए छोटे छोटे टैको बनाने वाली हूँ, और आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बिल्कुल देसी हाउस होल्ड्स में लच्छा पराठा सुबह सुबह कैसे बनाया जाता है पंजाबी हाउस होल्ड्स में। तो मैंने ना रोटी को पूरा बेल लिया है, पहले बिल्कुल पतला पूरा बेल लिया, और उसमें अच्छे से घी और नमक लगा रही हूँ।
और अब इसे ना साड़ी की प्लीट्स की तरह एकदम फोल्ड करेंगे, जैसे एक के ऊपर एक प्लीट्स हम साड़ी की देते हैं ना, उस तरह से इस पराठे को करेंगे। और फिर इसको एक स्विस रोल की तरह ऐसे घुमा लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। एक एंड तो अंदर बंद हो गया और दूसरा एंड हम उसके नीचे एकदम टक कर देंगे उसको। और अब थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसको पतला बेल लेंगे और आप देखोगे कि बहुत अच्छी लेयर्स बनती हैं। बनते ही अगर आप इसे ऐसे अपनी मुट्ठी में बंद कर दो ना पराठे को, तो एक एक लेयर खिल के निकलती है। खैर आज मैं इसकी लेयर नहीं खिलवाने वाली हूँ, मैं इनको अभी रोटी की तरह सेक के साइड में रख लूँगी और फिर आलू की फिलिंग भर के इनको टैको की तरह फोल्ड करके बनाऊँगी बच्चों के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बनी है पराठे की। जब पक जाती है ना ये और घी लग के पराठे को पकाओ तो ये सब लेयर्स खुल जाती हैं और बहुत अच्छा पराठा बनता है ऐसे। अब मैं आलू की फिलिंग बना रही हूँ, तो उबले आलू में मैं नमक, ब्लैक पेपर और साथ में डाल रही हूँ थोड़ा ड्राइड पार्सले और इटालियन सीजनिंग। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। साथ में मेरे पास ये थोड़ी सी ग्रेटेड शार्प शेदार चीज़ रखी है, उसको मैं डाल रही हूँ। ये मैंने पहले से ग्रेट करके इस बॉक्स में स्टोर की हुई थी, लगभग 1/4 कप है। ये कर्कलैंड ब्रांड वाली शार्प शेदार चीज़ है, ये मैं कॉस्टको से ही लेके आती हूँ और पूरा बड़ा ब्लॉक एक साथ ले आती हूँ और फिर उसे ज़रूरत के हिसाब से ग्रेट या कट करके यूज़ करती रहती हूँ। तो ये अब जो लच्छे पराठे आधे सेके हुए हमने रखे हैं, इसमें मैं थोड़ी थोड़ी केचप लगा रही हूँ और उसके बाद अपनी आलू की फिलिंग और टैको की तरह फोल्ड करके फिर से इसको बटर या घी में सेक लेंगे तवे पे क्रिस्पी होने तक। बच्चे ना ये वाले टैको खूब शौक से खाते हैं। मैंने आपसे एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था ना इंस्टाग्राम पे, उस पर खूब रिस्पॉन्स आया कि हाँ बच्चे ऐसे ही करते हैं, बच्चे ये खा लेते हैं। एक्चुअली ये फीलिंग तो कुछ और थोड़ी है, आलू के पराठे वाली फीलिंग है ना, लेकिन आलू के पराठे बच्चों को फिर भी बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन टैको के नाम पर उन्हें बोरिंग नहीं लगेंगे। और आपके बच्चे खाना चाहते हैं तो आप इसमें बेल पेपर्स भी डाल सकते हो छोटी छोटी कट करके, और हरी मिर्ची, धनिया, जिस तरह से बच्चे खाना चाहें उस तरह से आप डाल सकते हो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आउटलुक है और बच्चे खुश हो जाते हैं टैको की तरह इनको देखकर, और एक्चुअली इसे इजी है उठाकर खाना भी। अब बस मैं घी में इन्हें अच्छे से क्रिस्पी कर लूँगी। अगर आपके बच्चे भी आलू का पराठा खाने में आनाकानी करते हैं तो एक बार इस तरह से उन्हें दे के ट्राई करना, आई एम श्योर कि ये ज़रूर खा लेंगे। हम बाकी फिलिंग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको जो मन करे आप डाल सकते हो। पेपर्स का तो मुझे इस दिन ध्यान नहीं आया, लेकिन आई एम श्योर पेपर्स काफ़ी अच्छी लगेंगी। उसके बाद मैंने ना बच्चों का टिफ़िन इस तरह से पैक किया, कुछ उनकी और फेवरेट चीज़ें रखकर, और फिर मैं चल गई बच्चों को ड्रॉप करने। घर आते ही मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले फटाफट से किचन क्लीन कर दूंगी, और सुबह के तूफान के बाद किचन की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। बच्चे भी जल्दी जल्दी बेचारे ब्रेकफास्ट करके भाग ही रहे होते हैं, और सुबह मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मैं बच्चों को भी फुल्ली रेडी करके उनको ड्रॉप करने जाना होता है, तो मैं उस समय किचन ऐसे ही छोड़ के चली जाती हूँ। बट अभी 8:30 जैसा ही टाइम हुआ है और अब मैं फटाफट पहले किचन साफ़ कर दूँगी, उसके बाद आई विल गो अबाउट माई डे। मैं जब भी सब्जियां कट करती हूँ ना, अपने पास एक प्लेट रख लेती हूँ। ट्रस्ट में आपको कुछ भी फैंसी नहीं चाहिए। मैंने बहुत ना हैंगिंग बिन्स वगैरह देखे हैं, बट आई नेवर थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग इन इट या बाइंग इट, क्योंकि एक नॉर्मल सी प्लेट भी वो काम अच्छे से कर देती है। मैं सारे छिलके या सारा गार्बेज उसी प्लेट में कलेक्ट कर लेती हूँ और फिर उसे स्लैब से हटाना बहुत आसान होता है, रादर देन अगर स्लैब पे ही मैं गिराऊंगी उसे।
किसी बिन में या किसी फैंसी से चीज़ों में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। एक नॉर्मल सी प्लेट ही अच्छा काम कर देती है। और या फिर आप कोई भी डिस्पोजेबल बॉक्स भी बचा के रख सकते हो। हैंगिंग बिन एज सच मुझे ज़रूरत नहीं लगती कभी भी उसकी। इसके बाद मैंने फटाफट से किचन क्लीन किया, सारे बर्तन वगैरह डिश वॉशर में लोड कर दिए हैं, बट अभी भी डिश वॉशर भरा नहीं है, तो जब भर जाएगा तभी चलाऊंगी मैं। वी रन द डिश वॉशर एवरी डे फॉर अबाउट 2 टाइम्स, एक लंच के बाद और एक फिर डिनर के बाद। उसमें सब कुछ आ जाता है, वरुण का लंच बॉक्स एंड ऑल, तो काफ़ी चीज़ें उस टाइम भी भर ही जाता है। एवरी डे इट्स अ रूटीन, हमें 2 बार डिश वॉशर चलाना पड़ता है। और मैं ना बहुत तरीके से डिश वॉशर लोड करना पसंद करती हूँ ताकि मैं हर इंच स्पेस को अच्छे से यूज़ कर पाऊँ। और मुझे कभी अच्छा नहीं पसंद आता जब वरुण डिश वॉशर लोड करते हैं, क्योंकि वो स्पेस को 100% यूटिलाइज ही नहीं करते। क्या आप भी मेरे जैसे हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मेटिकुलसली हर इंच को यूज़ करती हूँ डिश वॉशर में। कौन सा बर्तन कहाँ परफेक्टली फिट होगा उस पर दिमाग लगाती हूँ और फिर फिट करती हूँ। हम जब यूएस मूव हो रहे थे तो मैंने ऐसे कोशिश की थी कि मैं जितने भी बर्तन लूँ सब डिश वॉशर सेफ हों, लेकिन तब भी कितने भी बर्तन डिश वॉशर सेफ हों, कुछ बर्तन तो हाथ से धोने ही पड़ते हैं। एंड दैट्स रियली अनोइंग। यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं होती और डिश वॉशर में भी लोड करने में टाइम तो लगता ही है। सो दिस इज़ अ मेजर टास्क एवरी डे। खैर किचन वगैरह साफ़ करके मैं आ गई हूँ अपना वर्कआउट रूटीन कंप्लीट करने। मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती और बहुत बार करना छोड़ देती हूँ और फिर से खुद को गैदर करती हूँ और फिर से शुरू हो जाती हूँ रूटीन में आना। मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहती हूँ। आई डू बिलीव कि मोटिवेशन ओवर रेटेड है, अंडर रेटेड नहीं। मोटिवेशन इज़ ट्रूली ओवर रेटेड, क्योंकि मोटिवेशन तो हमेशा नहीं रहता, डिसिप्लिन हमेशा रहता है। तो अभी आजकल मैं जिस मोड में चल रही हूँ ना, तो वो डिसिप्लिन मोड है। मैंने टाइम डिवाइड किया हुआ है, इस टाइम तक मुझे ये कर लेना है, वो कर लेना है। मेरा ऐसे चलता है। मैं बहुत बार ऐसे कर चुकी हूँ पिछले 3-4 सालों में कि मैं 2 महीने फुल्ली मोटिवेटेड रहती हूँ या डिसिप्लिन रहती हूँ, उसके बाद फिर रूटीन छूट जाता है। होता है मेरे साथ भी ऐसा। आई डू फॉल, लाइफ हैपन्स, और कभी मैं थॉट्स में चली जाती हूँ या कभी कुछ लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि मैं छूट जाता है रूटीन। बट देन आई ट्राई टू गैदर माई सेल्फ अगैन, क्योंकि और कुछ नहीं बट अपनी हेल्थ इज़ द वन थिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प इन लॉन्ग रन, और इसकी केयर करना तो बहुत ज़रूरी है। आफ्टर 35 और 36, आई एम 37 राइट नाउ, और मुझे पता लगता है कि जब मैं वर्कआउट करती हूँ आई फील एनर्जेटिक रादर देन थका हुआ। आई फील एनर्जेटिक। और मैं वेट्स से वर्कआउट इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिशियल है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है मसल बिल्डिंग के लिए। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड मसल बिल्डिंग इज़ समथिंग दैट कैन हेल्प। आई एम नो एक्सपर्ट इन दिस मैटर बट आई एम ट्राइंग। मैंने नहा धोकर अपनी पूजा कंप्लीट की और अब मैं आ गई हूँ वरुण का और अपना ब्रेकफास्ट बनाने। मतलब मैं अपने लिए तो चाय बना रही हूँ और वरुण को यही ब्रेकफास्ट देने वाली हूँ। आज उन्होंने डिसाइड किया बाद में कि वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे क्योंकि हमें एक अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से हमें कहीं जाना था। अब मैं वरुण को वही सेम टैको बना के दे रही हूँ, बस उनके लिए केचप की बजाय मैं होममेड ग्रीन चटनी लगा रही हूँ इसमें। मेरे बच्चे 9 और 4 साल के हैं और दोनों में से कोई भी अभी तक ग्रीन चटनी नहीं खाता, हाउ मच एवर आई ट्राई। जबकि मैं बहुत मिर्ची भी नहीं डालती हूँ, बट हाँ वो हमेशा मना कर देती है मेरी 9 साल वाली बिटिया भी। मुझे बहुत खुशी होगी जब वो ग्रीन चटनी खाना शुरू कर देंगे। आपको पता है ना, मैंने बैक टू स्कूल मील प्रेप में एक बार केचप घर पे बनाई थी। एक्चुअली मैं चाहती हूँ मैं जितना हो सके उन्हें प्रिजर्वेटिव लोडेड फूड ना दूँ या शुगर लोडेड फूड ना दूँ।
एक बार मैंने केचप घर पे बनाई थी एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। बहुत अच्छी केचप बनी थी और बच्चों को पता भी नहीं चल रहा था और वो खुशी से खा रहे थे। बस अब मुझे फिर से किसी दिन टाइम निकाल के बनानी है एंड आई रिग्रेट कि मैंने वो बहुत छोटे बैच में बनाई थी, मुझे ज़्यादा बनानी चाहिए थी। और अब जब भी मैं बनाऊंगी ना किसी दिन टाइम निकाल के तो मैं ज़्यादा ही बनाने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए हैं वैसे उस बात को। वैसे मेरे बच्चे बहुत रेगुलर बेसिस पे केचप कंज्यूम नहीं करते हैं, बट हाँ वीकली वंस तो हो ही जाता होगा या 8-10 दिन में एक बार। केचप इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिजर्वेटिव लोडेड फूड ऑन अर्थ और शुगर ऑल्सो। फास्ट है, फास्ट में मैं अपने दिन की शुरुआत वही अपने हाफ एन एवोकाडो के साथ कर रही हूँ। एवोकाडो के बाद मैं अपनी चाय पीऊंगी थोड़े पीनट्स और मखाने के साथ, नथिंग स्पेशल। और दिन में ना एक बारी मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ और रात में कुट्टू के आटे की रोटी, वही एकदम ट्रेडिशनल। मेरी मम्मी बहुत सारी सब्जियां वगैरह डाल के बनाती थी तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है। मूली के पत्ते, आलू उबला हुआ या मूली कस के डाल लो तो वो काफ़ी टेस्टी बनती है और हेल्दी एंड टेस्टी रोटी बन जाती है फास्टिंग वाली। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आज का PR। जैसा कि आप देख ही सकते हो, आई हैव दीज 2 क्यूट ज्वेलरी bags. So these are sent to me by YFN Jewelry and this is not just any jewelry. ये है पर्सनलाइज ज्वेलरी इन स्टर्लिंग सिल्वर एंड विच इज़ गोल्ड प्लेटेड ऑल्सो। तो मैंने फुली कस्टमाइज करा के 2 चीज़ें बनवाई हैं। लेट मी जस्ट शो यू। एक तो है ये पर्सनलाइज्ड ब्रेसलेट, पेपर क्लिप डिज़ाइन में, काफ़ी मॉडर्न लुक है। सो दिस इज मेड अप ऑफ स्टर्लिंग सिल्वर एंड विच इज देन प्लेटेड इन गोल्ड। इसमें फुल कस्टमाइजेशन है। दे हैड एन ऑप्शन टू एनग्रेव 3 नेम्स ऑन दिस ब्रेसलेट। तो मैंने इसमें अपने तीनों नेफ्यू और नीज का नाम एनग्रेव करवाया है। आई विल शो इट टू यू इन अ क्लोजअप ऑल्सो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है ये ज्वेलरी। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज a heart-shaped pendant with the name of all 4 of us. मैंने वरुण का, बच्चों का और अपना नाम इसमें इनग्रेव करवाया है। This is again made with sterling silver and gold plated. So here is how it looks. Very modern and chic style. और इसमें ये जो हार्ट में जो पैंट्स हैं इनमें हम चारों के नाम इनग्रेव्ड हैं। Let me show them to you in close-up. तो दोस्तों YFN Jewelry deals in both silver and gold plated jewelry. Both the pieces that I got today are made with sterling silver and are yellow gold plated and both are personalized as I have told you. Look at them. Aren't these lovely? मुझे तो लग रहा है कि करवा चौथ टाइम के लिए ये परफेक्ट गिफ्ट है that I got to myself. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे पहन के भी। I'm just going to show it to you in a bit. और ज्वेलरी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दिस इज़ ऑल हैंडमेड ज्वेलरी एंड इट इज़ रियली लग्जूरियस लुकिंग ज्वेलरी। आई एम श्योर इट कैन एलिवेट योर स्टाइल एनी डे बिकॉज ये गोल्ड है तो ये सबके साथ जाने भी वाला है ना। लुक एट दिस ब्रेसलेट मेड इन हाई क्वालिटी स्टर्लिंग सिल्वर. The intricate paperclip design is so pretty, isn't it? It will go with any modern outfits. It has an adjustable chain as well. इनके वेबसाइट पे you can find so many beautiful designs and each piece is handcrafted and very meticulously. You can see the workmanship in their designs. और मैंने अभी के लिए अपना रोज़ वाला मंगलसूत्र भी उतारा है because I wanted to see the complete look. This beautiful pendant is giving me and I really like this look. बहुत cute लग रहा है and the intricate work is definitely very classy. The best part is I'll be wearing the names of all 4 of us near my heart. I'm leaving a special 20% discount code in the description for you. मुझे लगता है during this festive season this can be a very lovely gift to get for yourself or ask it from your Mr. Husband. This is going to surely uplift your festive moods and do check out their website for so many personalized designs to suit your needs.
ये ब्रांड शूट करने के बाद हम गए, थोड़ा सा कुछ काम था आज बहुत इम्पॉर्टेंट, थोड़ी देर का ही काम था, 30 to 40 मिनट्स हमें लगे। उसके बाद आकर मैं भी अपने काम में लग गई और वरुण भी। ये कुछ घंटे मिलते हैं जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो शांति से सारा काम हो जाता है। लास्ट ईयर तक तो आव्या बहुत थोड़ी देर के लिए स्कूल जाती थी, लेकिन अब मुझे सब्सटैंशियल टाइम मिलता है टू फिनिश ऑल माई वर्क। मुझे इस टाइम में अपना काम मोस्टली फिनिश कर लेना अच्छा लगता है, या मैं शाम को थोड़ी देर और लेके बैठती हूँ आफ्टर वरुण इज़ बैक फ्रॉम हिज वर्क, ज़रूरत के हिसाब से। बहुत सारी यूट्यूब की ईमेल्स होती हैं और एडिटिंग तो ऑफ कोर्स मुझे अभी भी मुझे यूट्यूब करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे एडिटिंग में अभी बहुत टाइम लगता है और मुझे ना यही चीज़ है एक जो थोड़ा सा स्लो डाउन कर रही है। आई डू टेक सम मिनिमम ऑफ 3 to 4 days टू एडिट, लेकिन हाँ ये नंबर ना कम हो रहा है। पहले मुझे 5 दिन लगते थे एडिट करने में, अब मैं 3 to 4 days पे आ गई हूँ। आई नो सम ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी कि मैं थोड़ी और वीडियोस बनाऊं और जल्दी जल्दी पब्लिश करूं, बट राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई स्पीड और बहुत सारा काम होता है तो आई एम वर्किंग ऑन इट, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियोस प्रोड्यूस कर सकूं। और मैं बहुत भुलक्कड़ टाइप की बच्ची हूँ इसलिए मैं ना सारी सब्सटैंशियल डेट्स लिख लेती हूँ। यूजुअली मैं माइंड में रखूँगी तो मुझे बहुत सारी बातें याद नहीं रह पाती, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मैं लिख कर काम करना प्रेफर करती हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह होती हैं मैं उसी टाइम अपने जर्नल में लिख लेती हूँ, अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर ब्रेक ले रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ अपने फ्रूट्स, क्योंकि बच्चों के आने के बाद तो मुझे वैसे भी बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी। अभी बच्चे आने वाले, उन्हें लंच कराना है एंड एवरीथिंग। एनीवेज, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, आई लव रीडिंग ईच वन ऑफ योर कमेंट्स। एंड चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।